एंड यूनिफाइड जब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक के, तो मुझे नहीं लगता वो अलग अलग करेंगे, सिंध के ये एमसीक्यूज हैं, बलोचिस्तान के एमसीक्यूज हैं, या फिर वो एक पूरा प्रैक्टिस बैंक बना दें यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दें कि आप कौन सा मर्जी चूज कर लो। तो फिर उन्होंने किस बेस पे सारे एमसीक्यूज बनाए हैं? तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ये वजह है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये रीजन ये है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मुझे पता है आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा कॉन्सर्न्स हैं, काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज हैं। आज पीएमडीसी की मीटिंग थी जो लाइव फेसबुक पे हो रही थी, एंड उसमें आप लोगों के जितने क्वेश्चंस थे बच्चों ने क्वेश्चंस किए। अब कुछ ना चीज़ें हैं जिनमें जेन्युइनली क्लैरिटी की नीड है। देखिए, मैं आपको चीज़ बताऊंगा जो मोस्ट प्रोबेबली हमें करनी चाहिए, जो हो सकती है। सबसे आपका बेसिक क्वेश्चन में सबसे पहले इसे स्टार्ट होगा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेशनल होगा या प्रोविंशियल? देखो, अब उनका रिस्पॉन्स क्या था, क्वेश्चन यही पूछा गया उनसे, उनका रिस्पॉन्स क्या था? उनका रिस्पॉन्स ये था कि पहले सिंध में बच्चे कह रहे थे कि किसी प्रोविंस में आसान आ रहा है, किसी प्रोविंस में मुश्किल आ रहा है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए ना, और कुछ कह रहे थे कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है एंड किसी प्रोविंस में मुश्किल आ रहा है, किसी प्रोविंस में आसान आ रहा है। तो इस चीज़ को खत्म करने के लिए पीएमडीसी अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाएगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाएगा वो। एंड इसके साथ उन्होंने एक टर्म यूज़ की, यूनिफाइड, मतलब एक यूनिफाइड क्वेश्चन बैंक होगा। अब यहाँ पे ना एक पॉइंट लिंक करना है मैंने, डोमिसाइल रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपका डोमिसाइल पंजाब का है तो आप सिर्फ पंजाब में पेपर दे सकोगे। अगर आपका डोमिसाइल सिंध का है तो आप सिर्फ सिंध में दे सकोगे। इसका मतलब ये है कि सिंध का पेपर लहदा होगा, पंजाब का लहदा होगा। क्योंकि अगर सेम रखना हो, सोचो तो सेम रखना हो तो फिर मसला ही कोई नहीं है, रिस्ट्रिक्शन लगानी क्यों थी? जो मर्जी जहाँ पे सिंध में रहता है, बेशक उसका डोमिसाइल पंजाब का, तो सिंध में दे दे आराम से। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि किसी का मुश्किल आ रहा है, किसी का आसान। उसके लिए पीएमडीसी कहता है हम अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाएंगे यूनिफाइड। अब यहाँ पे देखो दो सिनेरियोज हैं। अगर तुम्हें कोई भी ना अभी ये नहीं बोल सकता कि क्या नेशनल होगा 100%, क्या 100% प्रोविंशियल होगा, ये मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पे मेंशन ही नहीं किया। दो सिनेरियोज है ना, कौन सा मोस्ट प्रोबेबल सिनेरियो वो भी डिस्कस करते हैं। पहला सिनेरियो ये है, पीएमडीसी अपना क्वेश्चन बैंक बनाए, ठीक है, लेकिन उसमें प्रोविंस के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन की हो। एक सिनेरियो ये हो सकता है। या फिर क्वेश्चन बैंक बना दे, प्रोविंस चूज करे उसमें से, वो जो प्रोविंस की अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी होगी वो खुद चूज करके एमसीक्यूज दे दे कि ये हमारे प्रोविंस की टेक्स्ट बुक्स हैं, इनमें ये डाटा है, इनमें ये कॉन्सेप्ट, इसमें वो कोई किसी किसी बुक में शायद ज्यादा कॉन्सेप्ट लिखा हो तो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये एमसीक्यूज रखेंगे। एक ये सिनेरियो हो सकता है, एजम्पशंस हैं ये। दूसरी एजम्पशन क्या हो सकती है, पीएमडीसी ने हमें ड्राफ्ट सिलेबस दे दिया है, मतलब देखो होना प्रोविंस में अपना अपना है प्रोविंशियल, लेकिन क्या उसका वो जो डाटा जो एमसीक्यूज आने हैं वो किस किस बुक से कवर हो रहे होंगे। पंजाब में जो पेपर आ रहा होगा प्रैक्टिस बैंक एक है। अब एक एग्जाम्पशन ये प्रैक्टिस बैंक में कैटेगरीज बनाई हो, अब एक एग्जाम्पशन ये प्रैक्टिस बैंक अपनी वो खुद डिसाइड करेंगे यूनिवर्सिटीज। तो अब यहाँ पे आपने देखो ना क्लैरिटी नहीं है, उन्होंने बोला नहीं कुछ, उन्होंने सिर्फ ये बोला यूनिफाइड होगा, एक प्रैक्टिस बैंक होगा, कोई यूनिवर्सिटी वगैरह का इसमें कोई रोल नहीं होगा, ये पीएमडीसी खुद करेगी। तो अब यहाँ पे आप दो काम कर सकते हो, या प्रोविंस के हिसाब से तैयार करोगे नेशनल, चीज बेहतर क्या है हमें क्लैरिटी नहीं है। तो और होना भी सितंबर के एंड वाले वीक में है, सितंबर के एंड वाले वीक में। अब अगर आप स्टार्ट करो, फॉर एग्जांपल एलडब्ल्यू का सेशन 21 में से स्टार्ट हो रहा है, ये 9-10 दिन बन गए, जून जुलाई अगस्त 3 महीने, ये 10 दिन पिछले 3 महीने 10 दिन, फिर सितंबर भी आधा, मतलब तुम सोचो 3.5 से 4 महीने। तो तुम क्यों क्यों नेशनल के अकॉर्डिंग प्रिपेयर नहीं करते? इसका फायदा क्या होगा? चलो ठीक है, पंजाब वालों को सिर्फ पीटीबी से आ रहा है, लेकिन कोई कॉन्सेप्ट कोई ऐसा जिसमें तुम्हें शायद किसी और बुक का रेफरेंस लेके ज्यादा क्लैरिटी आ जाए कॉन्सेप्ट। देखो टाइम यूटिलाइज करना, 3 से 3.5 महीने इतना ज्यादा टाइम है, तो क्यों ना हम अच्छी प्रिपरेशन कर ले। तो इसके लिए क्या चीज है, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा जो कि एक अच्छी सजेशन होगी, सेफ साइड पे रहने की। देखो भाई, केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा है डब्ल्यू, फिजिक्स भी पढ़ा रहा है, बायोलॉजी भी पढ़ा रहा है। जो मेन प्रोविंस का मसला आता है वो बायोलॉजी में आता है, केमिस्ट्री में इतना नहीं है, फिजिक्स में इतना नहीं है। डाटा का है वो आपको समराइज करके डब्ल्यू दे देता होता है। तो अब देखो, तो बेहतर चीज ये है, कंक्लूजन पे आता हूं, बेहतर चीज ये है कि अपने आप को हर प्रोविंस की किताब के लिहाज से तैयार करो। ओके, ये अप्रोच होनी चाहिए। और ऐसा कोई एमसीक्यू जिसमें इख्तलाफ है, उसमें तुम क्या करो, उसमें तुम अपने प्रोविंस को फोकस दे दो, क्योंकि हर प्रोविंस का अलग अलग हो रहा है। ये एक अप्रोच, एक अच्छी अप्रोच होगी, बजाय कि तुम किसी की मतलब कहीं पे सुनने की वजह से तुम ये कर लो कि मैं प्रोविंशियल के हिसाब से तैयार कर दो, बस पीटीबी पढ़ूंगा। हालांकि देखो पीटीबी भी जब पढ़ते थे तो बच्चे फेडरल भी पढ़ रहे होते थे साथ, लेकिन बलूचिस्तान में से भी कुछ एमसीक्यूज आते होते थे। तो एक अच्छी 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 चीज ये है, बस ये मेरा कहने का मकसद है। तो आप इस चीज को ही फॉलो करो और मैं यही रेकमेंड करूंगा। एंड अभी क्लैरिटी इस पे मजीद आएगी, पीएमडीसी ने बोला है इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आना है। ये ना सोचो कि पीएमडीसी ने क्लैरिटी नहीं दी तो वो देनी नहीं है, देनी है। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आएगा, उसको 1 महीना होगा, उसको 1 महीना होगा। हाँ, जून के एंड पे करें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट रिलीज करेंगे। तो ठीक है ना भाई, इतना टाइम है तो हम इसके अकॉर्डिंग करते हैं। आज 3 इयर्स वैलिडिटी। अच्छा, इसमें सिंपल बोलूंगा, पीएमडीसी के इख्तियार में नहीं है, ये किसके इख्तियार में है? ये पार्लियामेंट का एक्ट है, ये उनके इख्तियार में है। लेकिन पीएमडीसी ने बोला ये ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन है। मतलब देखो ना, इतने फ्रेशर्स आ रहे हैं, अगर ये चीज हम वैलिड कर दे एज इट इज तो कितना लॉस होगा। तो इसका कोई सोल्यूशन या इसका कोई अल्टरनेटिव कुछ इस तरह से निकालेंगे कि फ्रेशर्स को उतना इंपैक्ट हो ना।
तो ये हौसला रखो ना, परेशान हो, फ्रेशर्स परेशान हो रहे हैं, काफ़ी हो रहे हैं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अभी फिर बता रहा हूँ, टाइम नहीं ज़ाया करना अपना, परेशान नहीं होना, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, फोकस्ड हो जाओ, इनका हल निकल आएगा इन चीज़ों का वक्त के साथ साथ। बिकॉज लॉजिकल है यार, तुम लोग कैसे स्लॉट्स होंगे तुम्हारे उसमें, अगर मेरिट इस तरह रख दिया, अगर वैलिड रख दिया तो बेफिक्र हो जाओ। और उन्होंने बोला है कि हम अंडर कंसिडरेशन है, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, डोमिसाइल सेक्शन मैंने आपको समझा दी। अब कुछ चीज़ें थी जो आपका पहले 3 घंटे 30 मिनट का होता था, अब उसको 3 आवर्स का कर दिया सिंपल। और 200 एमसीक्यूज थे, अब 180 एमसीक्यूज कर दिए। चारों पांचों सब्जेक्ट्स होंगे इंग्लिश लॉजिकल रीजनिंग मिला के, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी बेसिक बेसिक, ठीक है। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करें अच्छे की, और इंशाल्लाह से बेहतरीन ही होगा। तो टेंशन है, ये मैंने बेस्ट अप्रोच, आपको कोई भी ये नहीं बता सकता कि डेटा कहाँ से आएगा, सिंपल। तो वो एक बेस्ट अप्रोच, अभी तक जब तक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट नहीं आता, अपने आप को इसके लिहाज से प्रिपेयर करो सिंपल। एंड जो मुझे लगता है ना, जो मुझे लगता है आपको इसी लिहाज से करना चाहिए, आपको नहीं सिंध वाला सिर्फ सिंध टेक्स्ट बुक पे क्यों रिलाई करे, बलोचिस्तान वाला सिर्फ बलोचिस्तान पे क्यों रिलाई करे, पंजाब वाला पंजाब पे कैसे रिलाई करेगा जब क्लैरिटी नहीं है। सिंपल एक ये बेस्ट चीज है, क्योंकि और पिछली बार भी देखो तो आते हैं बलोचिस्तान से भी आ जाते हैं। एंड यूनिफाइड जब वो बोल रहे हैं क्वेश्चन बैंक के, तो मुझे नहीं लगता वो अलग अलग करेंगे, सिंध के ये एमसीक्यूज हैं, बलोचिस्तान के एमसीक्यूज हैं, या फिर वो एक पूरा प्रिंटेड बना दें यूनिवर्सिटीज पे छोड़ दें कि आप जोन सा मर्जी चूज कर लो। तो फिर उन्होंने किस बेस पे सारे एमसीक्यूज बनाए हैं। तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ये वजह है, मैं आपको बोल रहा हूँ ये रीजन ये है। तो बेशक क्लैरिटी नहीं है उनकी तरफ से इस चीज में, लेकिन आप खुद सोचो क्या चीज ज्यादा होगी, थोड़े से यहाँ पे आपने ब्रेन लगाना है अपना। तो इसके अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है, और आपको LW की सजेशन भी है, अपना ख्याल रखें। कोई भी क्वेरी हो आपकी तो आपने कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देनी, उसका आपको आंसर जरूर मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।